संस्करण योजना से लाभान्वित हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थी, रेडी टू ईट निर्माणकर्ता, स्व सहायता समूह की महिला उद्यमी तथा बस्तर के सभी उद्यमियों का भी हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर मीडिया के साथियों एवं सभी आमंत्रितों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन जगदलपुर बस्तर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं ताकि आपके समक्ष कार्यक्रम की महत्ता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट हो सके। वर्तमान में बस्तर संभाग के सभी जिलों में अब तक कुल लगभग 1600 छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों में लगभग 9500 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वर्तमान में बस्तर में वनोपज पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, मेटल फैब्रिकेशन एवं अन्य इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों में ज्यादातर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा रहा है, जबकि बस्तर में असीम संभावनाएं हैं। बस्तर का एक रूप अतिवाद से पीड़ित क्षेत्र के रूप में है और इसे बदलने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस प्रयास में केवल राज्य की सरकार ही नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। यह अवसर है कि देश के इस हिस्से को देश के अन्य हिस्सों से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। इसी विचार को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में पहली बार बस्तर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि इसके अलावा सेवा उद्यम क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में अनुदान, छूट एवं रियायतें की घोषणा की गई है। इसमें बस्तर की आवश्यकता के अनुरूप सेवाओं के क्षेत्र को उद्योगों के समान ही अनुदान, छूट, रियायतें दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर के नागरिकों, नौजवानों के प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, उसका सामाजिक जीवन स्तर देश के अन्य हिस्से के नागरिकों से किसी भी तरह से कम न हो। इसी विचार से राज्य सरकार द्वारा बस्तर सहित राज्य के सभी विकास खंडों में औद्योगिक विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान में बस्तर में एमएसएमई उद्योगों के विकास के लिए अधोसंरचना देश ही नहीं वरन राज्य के ही अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई है। अतः सरकार द्वारा इस दिशा में बहुत से नए औद्योगिक क्षेत्र पार्कों की स्थापना के लिए कार्य तेज गति से स्वीकृत एवं क्रियान्वित भी किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा बस्तर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में अनुबंध किए गए हैं। प्रयास होगा कि हम इन सभी प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना के विचार को सफल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। औद्योगिक विकास नीति 24-30 को निवेशकों की पसंदीदा नीति बनाने के लिए शासन द्वारा न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन की नीति के रूप में अपनाया गया है। नीति के क्रियान्वयन एवं विकास की जा रही अधोसंरचना सुविधाओं का लाभ सभी को तीव्र गति से मिल सके, इसलिए हमारे द्वारा सारी लागू की गई ऑनलाइन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। इससे शासन की नीतियों को लागू किए जाने में पारदर्शिता आएगी और राज्य के बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में उद्योग की स्थापना से संबंधित कार्य त्वरित रूप से संपादित होंगे। यह मानना है कि आर्थिक सामाजिक विकास से ही हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य समृद्ध हो सकेगा एवं अधिक से अधिक स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन एवं उनके सामाजिक व आर्थिक समृद्धि के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। और मैं टीम बस्तर की ओर से यह भरोसा दिलाता हूं कि शासन की प्रत्येक योजना को उसके मकसद तक सफलतापूर्वक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इनके बाद हम श्री रजत कुमार सर को आमंत्रित करते हैं, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन। आप आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। श्री रजत कुमार जी।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, मंचासीन सांसद महोदय, विधायकगण, यहाँ पर बस्तर संभाग के कलेक्टरगण, अधिकारीगण और 7 जिलों से आए हुए निवेशक, न केवल वो निवेशक जिन्होंने छत्तीसगढ़ में और बस्तर में निवेश करने के लिए हमें अपना प्रस्ताव दिया, साथ साथ में वो भी निवेशक जो बस्तर में निवेश करने को इच्छुक है। सर, आज का ये कार्यक्रम उसी कड़ी का है सर, जिसमें आपने हमें निर्देश दिया था कि हम न केवल रायपुर में बल्कि हर संभाग में जाकर वहां पर जितने भी निवेश की संभावना है उन्हें टटोलें, वहां के स्थानीय लोगों को किस तरह से रोजगार में वृद्धि की जा सकती है और वहां के लोगों को किस तरह से हम उद्यमी बनाने के लिए अपनी कोशिश करें, उसी कड़ी में यह दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले आपकी अध्यक्षता में यहां पर एक निवेशक संवाद हुआ था सर मार्च महीने में। आज मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे निवेशक आए हैं उनको हमारी नई उद्योग नीति के बारे में कुछ बताना चाहूंगा और आप सबको बस्तर में उनको हमारी नई उद्योग नीति के बारे में कुछ बताना चाहूंगा और आप सबको बस्तर में इस समय जो संभावना है और जो नई उद्योग नीति है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा एक छोटा सा वीडियो दिखाया जाए यहां पे। तो ऐसी लाखों करोड़ की संभावनाएं बस्तर में हैं और इसके बाद मैं एक प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगा ताकि नई उद्योग नीति के बारे में यहां पे उपस्थित समस्त अधिकारियों को और निवेशकों को जानकारी दी जा सके। आप देखेंगे कि अगर राज्य में उद्यम आकांक्षा उद्यमियों की बात की जाए तो इस समय बस्तर से मात्र 5% उद्यमी हमारे यहां पे पंजीकृत है। कोशिश यह होगी कि अगर राज्य में लगभग 48% औसतन निवेश और 48% योगदान उद्योग का है तो क्यों ना बस्तर में हम इस संख्या को ऊपर लेकर जाएं और आखिर इस संख्या को ऊपर ले जाने में क्या क्या योगदान हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बस्तर में जो संभावनाएं जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं। 4 तरफ से बस्तर 4 राज्यों से जुड़ा है। यहां पर आप देखेंगे कि टूरिज्म के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत संभावना है। यहां पर टूरिज्म, अलग अलग तरह के टूरिज्म की संभावना है। किस तरह से छोटे छोटे उद्योगों को यहां पर बढ़ावा दिया जा सके, लोकल लोगों को किस तरह से उद्यमी बनाया जा सके और रोजगार के किस तरह से और बहुत सारे अवसर खड़े किए जा सके, वही इस उद्योग नीति की कोशिश है। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है और यह कि साल बीज जो लगभग 1200 गांवों से बस्तर से इकट्ठा किया जाता है, राज्य में और उड़ीसा के बॉर्डर के गांवों से लगभग 18,000 गांवों से साल बीज इकट्ठा होने के बाद रायपुर में एक कंपनी द्वारा उसे प्रोसेस कर दुनिया में 2 चीजों के लिए निर्यात किया जाता है। एक, पूरी दुनिया में जितनी भी कॉस्मेटिक्स बन रही हैं उसमें शिया बटर नाम से उस साल बीज का प्रयोग होता है, या जितनी भी आप चॉकलेट्स खाते हैं उसमें कोको बटर के नाम से वो साल बीज उपयोग होता है। तो इससे यह पता चलता है कि किस तरह से अभी ऑलरेडी साल बीज का प्रयोग देश और दुनिया में हर जगह होता है। लाख का प्रयोग किस तरह से भारत में बनने वाले जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें किया जाता है। और इमली, बस्तर से बनी हुई इमली का पल्प है वो लगभग 60% जो पूर्ति है, इमली की पूर्ति साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में अलग अलग व्यंजनों में वो बस्तर से पूरी होती है। तो इससे कोशिश की गई है बताने की कि किस तरह से अभी बस्तर अपने आप में देश दुनिया की अलग अलग चीजों में किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। जैसा कि आपको पता है, चाहे वो काजू हो, आम हो, यहां पर सीताफल हो, हरी मिर्च हो, इन सब का उत्पादन बस्तर में बहुत ज्यादा है
और इन सब उत्पादन को किस तरह से प्रोसेसिंग कर देश दुनिया में भेजा जा सकता है। वर्तमान में कांकेर से लेके सुकमा और बीजापुर तक कुछ औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। कांकेर में बहुत बड़ा लखनपुरी में बनाया गया, जिसमें अभी भी कुछ भूमि उपलब्ध है। नारायणपुर में अलॉट हो गई है, दंतेवाड़ा में कुछ भूमि अलॉट है, कुछ उपलब्ध है। इस तरह से किस तरह से अलग अलग कुछ छोटे छोटे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बस्तर में ऑलरेडी निर्माण किए गए हैं। साथ साथ आने वाले दिनों में आज जो आप देखेंगे कि क्रियान्वयन ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जाएगा कि नियानार में 40 करोड़ की लागत से 118 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क बनाया जा रहा है ताकि यहां पर रोजगार प्रदाय करने वाली जो इंडस्ट्री है, उद्यम है, जैसे कि टेक्सटाइल, फार्मेसी, फूड प्रोसेसिंग, इनको यहां पर लाकर खड़ा किया जा सके। साथ साथ में सुकमा में 3 फूड पार्क बनकर तैयार है। बीजापुर में अभी जमीन ढूंढी गई है जहां पर फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में भी लगभग 22 एकड़ जमीन तैयार की गई है जिसपे हम इंडस्ट्रियल पार्क बना सकें। बस्तर में इस समय लगभग 5200 करोड़ के काम रेलवे द्वारा अलग अलग क्षेत्र में लिए गए हैं। रोड के भी लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ के काम अलग अलग क्षेत्रों में बस्तर में किए जा रहे हैं। इसमें ये कुछ प्रमुख रेल और सड़क के मार्ग हैं जो बस्तर में बहुत जल्दी से खड़े किए जाएंगे ताकि उद्यम और इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से बढ़ावा मिल सके। ये हम जानते हैं कि बस्तर में कोशिश ये है कि आज की डेट में बस्तर में बैठकर इंटरनेट का फायदा उठाकर जितने भी हमारे निवेशक हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्यमिता का फायदा उठा सकें। 1 जुलाई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की 1 क्लिक पोर्टल का लॉन्च किया, जिससे आप यहां पर बैठकर किसी भी उद्यम चालू करने के लिए उसके लिए अपना पंजीयन कर सकते हैं। साथ साथ हमारी इस वेबसाइट पे हमने इंसेंटिव कैलकुलेटर भी बना दिया है। आप खुद अपने जानकारी देकर यह पता कर सकते हैं कि किसी भी निवेश करने पर आपको कितना अनुदान शासन से प्राप्त होगा। आपको किसी अधिकारी से बात करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल उसमें आपको अपनी जानकारी देनी है। वो निवेश कैलकुलेटर आपको बता देगा कि कितना अनुदान आपको प्राप्त होगा यदि आप ये निवेश बस्तर के किसी भी कोने में करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोशिश ये है कि ना केवल अनुदान के माध्यम से उद्यम बढ़ाया जाए, साथ साथ में किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। कि कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में पहले जो 56 कॉलम का फॉर्म होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आज उसको हम 26 कॉलम पे लेकर आए हैं। पहले अनुदान के लिए आपको हर अनुदान के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। आज पैन आईडी के बेसिस पे हम आपके एक फॉर्म को हम हर जगह पर उसको प्रयोग कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां पे नाइट शिफ्ट भी अलाउ की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। ये पहली जगह है जहां पे कमर्शियल प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट जो पहले 1 साल के लिए मान्य होता था उसको अब 2 या 3 साल के लिए मान्य कर दिया है, बिजनेस और उद्यम के साइज को देखते हुए। यह कोशिश है कि जो FAR है, आप जितना निर्माण करते थे, पहले आप अगर अपनी जमीन पे निर्माण करते थे तो लगभग 50 से 55% जमीन आपको प्राप्त होती थी। अब अपनी जमीन पे आप 75% तक निर्माण कर सकते हैं क्योंकि आपको उतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और कवरेज और FAR प्रदान किया गया है उद्योग नीति के माध्यम से और विभिन्न विभागों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां पर जन विश्वास अधिनियम राज्य के कैबिनेट द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और फिर हमारी असेंबली द्वारा पारित किया गया। इसमें जो पहले क्रिमिनल प्रोविजन होते थे, उद्यमी जब उद्यम करते हुए कोई गलती होती थी तो उसके एक क्रिमिनल उनको प्रोविजन के तहत उनको दंड मिलता था। कोशिश ये है कि उद्यमी जब कोशिश करते हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है छोटी मोटी चीजें छूट जाती हो, तो उसमें कोशिश है कि अब केवल पेनल्टी के माध्यम से, केवल एक छोटे पेनल्टी के माध्यम से आप अपना उद्यम आगे बढ़ा सकें और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। 163 प्रावधान ऐसे हैं जिनको सरल किया गया है, जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है छत्तीसगढ़ में। जैसा कि हमने बताया कि सारी सब्सिडीज के लिए एक बार आपके इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन होगा। हर सब्सिडी के लिए हर बार हमारे डिपार्टमेंट का अधिकारी आपके यहां नहीं आएगा।
साल में एक बार इंस्पेक्शन होगा, ताकि सारी सब्सिडीज का एक बार इंस्पेक्शन हो जाए और आप उसके लिए पात्र घोषित कर दिए जाएं। साथ साथ जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तत्काल हमारे वन सिस्टम वन क्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएगी, ताकि आपको पता हो कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। 2024-30 इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ अंश आपको बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, जापान में, कोरिया में, बस्तर में, सरगुजा में और दुर्ग में, भिलाई में, हर जगह जाकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बहुत सारे इवेंट किए गए, ताकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में सबको पता चले। ना केवल वो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बल्कि बस्तर में भी निवेश हो। साथ साथ में इस तरह के कार्यक्रम रायपुर के बाद अब बस्तर में किया जा रहा है कि यहां पे जितने निवेशक, इच्छुक निवेशक हैं, उनको निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके और उनको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पिछले 10 महीने में, लगभग 10 महीने में 6,65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। पिछले 5 सालों में 1,25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में आए थे। अभी पिछले 10 महीने में नई पॉलिसी आने के बाद 6,65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केपीओ, बीपीओ, ऐसे व्यवसाय, ऐसे उद्योग जो आज तक कभी छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे, उनके निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। जो इंडस्ट्री पॉलिसी है, इसमें टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता का मतलब क्या है? प्राथमिकता का मतलब है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पे इन क्षेत्रों में एग्रो प्रोसेसिंग, खाद्य, टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, एरोस्पेस, इनमें से अगर किसी में भी, टूरिज्म, इनमें से अगर किसी भी क्षेत्र में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको लगभग 35 से 45% तक केवल कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन, यहां तक कि जिन स्थानीय लोगों को आप अपने यहां पे रोजगार पे रखेंगे, उनकी 20% तक का उनका वेतन राज्य में इंसेंटिव यानी अनुदान के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ताकि आप शुरू में जिन लोगों को रख रहे हैं उनके ट्रेनिंग पीरियड का भी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो उनकी ट्रेनिंग लागत है, उसको शासन इंसेंटिव के माध्यम से वहन करेगा। और बस्तर के लिए यह साफ साफ निर्देश थे कि बस्तर और सरगुजा के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस पॉलिसी पे डिस्कशन हो रहा था तो बताया गया था कि बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष पैकेज रखे गए हैं। बस्तर के जितने भी 32 में से 28 विकास खंडों को उस श्रेणी में रखा गया है जहां पर सबसे ज्यादा अनुदान की पात्रता है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट, जितने भी सरेंडर्ड नक्सलाइट्स हैं या नक्सल पीड़ित परिवार हैं, वो उनको अगर आप रोजगार पे रखते हैं तो 40% तक का उनका वेतन इंडस्ट्री पॉलिसी के माध्यम से दिया जाएगा। एससी एसटी अगर कोई व्यवसाय चालू करते हैं, कोई उद्यम चालू करते हैं, तो अन्य सब्सिडी के अलावा 10% अतिरिक्त सब्सिडी उनको दी जाएगी। यदि कोई नक्सल पीड़ित परिवार उद्यम चालू करता है तो उसे अतिरिक्त 10% तक सब्सिडी दी जाएगी। कोशिश है कि जो बस्तर के अफसर हैं, जो यहाँ के स्ट्रेंथ है, जो यहाँ की मजबूत कड़ी है, उसको किस तरह से हम प्रेरित करें और यहां पर जो उद्यम अच्छी तरह से चल सकते हैं उनको किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से अनुदान दिया जाए। पहला छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब यदि कोई भी होटल, कोई भी होम स्टे, हेल्थ का सेंटर, हॉस्पिटल, किसी भी तरह का एडवेंचर टूरिज्म, साहसी टूरिज्म, कोई भी म्यूजियम, कल्चरल सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, इसमें से कोई भी चीज यदि कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में और बस्तर में लगाना चाहता है तो उसे किसी भी उद्योग की तरह पूरा अनुदान प्राप्त होगा। उसे टूरिज्म डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसे उद्योग की तरह सम्मिलित करके उसे अनुदान प्रदान करेगा। यह किसी भी राज्य में पहली बार है कि उद्योग नीति के माध्यम से जो पिछड़े विकास खंड है, इस बार कैबिनेट ने फैसला लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए थे कि क्या हम छोटे हॉस्पिटल, जो हमारे ऐसे विकास खंड है जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, क्या हम ऐसे विकास खंड जहां पर स्कूल नहीं है, सीबीएसई स्कूल, ऐसे विकास खंड जहां छोटे मोटे मॉल नहीं है,
उनको किस तरह से उद्योग में लाकर प्रेरित कर सकें। तो ये पहली उद्योग नीति है जहां पर 50 बिस्तर से ऊपर अस्पताल बनाने पे, सीबीएसई स्कूल बनाने पर, एक मिनी मॉल बनाने पर और रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पर जितने भी उद्यमी होंगे उनको अनुदान मिलेगा। ये इसी का नतीजा है, इसी उद्योग नीति का नतीजा है सर, कि आज जो यहां पे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें पहली बार बीजापुर में 3 राइस मिल के प्रस्ताव पारित सब उपलब्ध हुए हैं सर। पहली बार है कि गीदम में 200 बिस्तर अस्पताल का सर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हमको प्रस्ताव मिला है सर। पहली बार है यहां पर कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जगदलपुर में हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ है सर। 2 होटल के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं सर। आज आपके कर कमलों से उन सारे प्रस्तावों को यहां पर इन्विटेशन टू इन्वेस्ट दिया जाएगा सर। ये एक उदाहरण के तौर पे हमने एक कैलकुलेशन शीट बनाई है हमारे निवेशकों के लिए कि यदि कोई भी व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, लाख के क्षेत्र में यदि 50 लाख रुपए का निवेश करता है और लगभग 25 लाख रुपए मशीन में लगाता है और लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे आप काम करते हैं, तो आपको 42 लाख रुपए के अनुदान 3 से 8 साल में वापस किए जाएंगे। कोई भी राज्य 80% तक अनुदान नहीं दे रहा और यह अनुदान बस्तर क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए है। यदि आप गारमेंटिंग, सिलने, कपड़े सिलने के काम में यदि आप 8 करोड़ रुपए लगाते हैं और यह मानते हुए कि आप 1 एकड़ जमीन मात्र आपके पास है, उसमें आपको कुल मिला के 7 करोड़ रुपए का अनुदान शासन की तरफ से वापस दिया जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स, आज जैसे सर आज एक सिंथेटिक ग्लव्स बनाने की भी एक संस्था को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट दिया जा रहा है सर। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में यदि कोई भी संस्था, कोई भी उद्योग 20 करोड़ का निवेश करती है तो लगभग 13.5 करोड़ रुपए का अनुदान 4 से 8 वर्ष की अवधि में उस उद्योग को वापस दिया जाएगा, ताकि न केवल उनके सालाना खर्च, ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम वहन कर सकें, बल्कि कोशिश हो कि यहां पे क्योंकि आप उद्योग लगा रहे हैं तो उन सारी कठिनाइयों को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह को भी इसमें एक तरह से इंक्लूड किया गया है। यदि होटल या रिसोर्ट 10 करोड़ की लागत से यदि कोई एक होटल या रिसोर्ट बस्तर में किसी भी जिले में लगाता है तो लगभग 8 करोड़ रुपए उस होटल रिसोर्ट के बनाने के लिए 6 से 8 साल में उस उद्योग को वापस किए जाएंगे। सीबीएसई स्कूल, पहली बार है कि कोई भी राज्य प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहा है। यदि 7.5 करोड़ का आप 500 सीटर सीबीएसई स्कूल बनाते हैं तो 5.25 करोड़ रुपए आपको अनुदान के तौर पे वापस दिए जाएंगे। इनमें से स्कूल हर विकास खंड में पहले 3 स्कूल को यह देने का प्रावधान किया गया है। तो जो भी निवेशक इसमें भी इच्छुक हैं वो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि यहां पे स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार स्थापित कर सकें। कोशिश है कि यहां की जो ताकतें हैं उनका प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा निवेश छत्तीसगढ़ में ला सके। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सब यहां पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस उद्योग नीति के माध्यम से और आज लगभग 1000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, केवल प्राइवेट निवेश के प्रस्ताव और इसके अलावा लगभग 50,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट के निवेश के प्रस्ताव हैं आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज यहां पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निरंतर कई प्रगतिशील कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की आपने बहुत ही सुंदर और विस्तृत जानकारी यहाँ पर साझा की है, जिसे निश्चित तौर पर बस्तर की तस्वीर और निवेशकों के लिए एक नया मौका यहाँ पर आपने प्रदान किया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम विशेष एक प्रस्तुति के लिए एनएमडीसी के डायरेक्टर कमर्शियल एनएमडीसी वी सुरेश जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। एक खास प्रेजेंटेशन वी सुरेश जी, डायरेक्टर कमर्शियल एनएमडीसी। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं सभी अन्य विशेष अतिथि, एनएमडीसी एवं एनएमडीसी स्टील की ओर से एक छोटी सी प्रस्तुति है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एनएमडीसी एक निवेशक के रूप में नहीं है, आप छत्तीसगढ़ के विकास में एक भागीदार है।
बचेली एवं किरंदुल जो हमारे मुख्य लौह अयस्क के खदान हैं उनके बारे में विवरण। ये हमारा करीब करीब 30 मिलियन टन के आसपास का हमारा जो पिछले साल का जो उत्पादन रहा है, और ये 2030 तक ये करीब करीब 93 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगा। इसमें से 2 खदान वो भी हैं जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ हमारे जेवी का एक भाग है। एक मैप है जो हमारे सभी डिपॉजिट्स का है जो छत्तीसगढ़ के बैलादिला क्षेत्र में है, और जो हमारे जो निवेश योजनाएं हैं उनके बारे में एक विवरण है। करीब करीब हमारे जो कैपेक्स वर्क के अंडर में करीब करीब 33,000 करोड़ का निवेश हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे अंडर एनपीपी मॉडल जो एक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रूप में भी होगा, वो करीब करीब 400 करोड़ के आसपास है, और उसके अलावा करीब करीब 9,800 करोड़ के आसपास और भी हैं जो अभी कॉन्सेप्चुअल स्टडी में है। इसके अलावा एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार स्टील लिमिटेड, जिसको हम बस्तर की शान कहते हैं, वो एक विशेष ये है, और इसका जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है जो हम एचआर कॉइल बनाते हैं इस परियोजना में, और इसके अलावा पिग आयरन की भी आपूर्ति करते हैं। इसमें जो अवसर हैं हमारे पास में, स्टील प्लांट के समीप समर्पित अगर सीमेंट प्लांट कोई अगर लगा सकता है, उससे हमको बहुत हमें भी फायदा होगा और उनको भी उसमें ये होगा, क्योंकि हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग है वो हम इनको ये कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है और उनके लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट है। तो इस एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सर कि जो जैसे कि बाकी सारी स्टील प्लांट्स है, चाहे स्टील अथॉरिटी के हों या राष्ट्रीय इस्पात हो या कहीं भी हो, स्टील प्लांट के आसपास के इलाके में बहुत सारे सब्सिडरी एंसिलरी यूनिट्स डेवलप हुए हैं, और वो उस स्टील प्लांट के चलने के लिए भी अनिवार्य हैं। अगर हम इस तरह से कुछ भी मोटर रिपेयरिंग हो, वाइंडिंग हो, स्पेयर पार्ट्स प्रोडक्शन के यूनिट्स हों, अगर वो यहाँ पर आ सकते हैं तो इससे हमें फायदा होगा। पिग आयरन का जो हमारा प्रोडक्शन है सर, उसके हम अगर कोई यूनिट्स अगर लग सकते हैं, वो भी एक ही है। एक और बात है सर जो इसमें इस जानकारी है जो इसमें नहीं है, वो ये है सर कि जो हमारा पैलेट प्लांट है नगरनार में सर, उसमें हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पाइपलाइन लगा है बचेली और किरंदुल से पैलेट प्लांट के लिए, वो हम पूरी तरह से सिर्फ और यहीं पर नगरनार में ही हम उसका उपयोग कर सकें, और पूरा का पूरा 15 मिलियन टन हम यहीं पर इस्तेमाल कर सकें पैलेट प्लांट के रूप में, जिससे कि जो लघु उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, उनको जो हम अभी जो पैलेट दे सकते हैं, उससे उनका आगे ये होगा। एनएसएल की ये कुछ उपलब्धियां हैं सर। पिछले 2 साल, करीब 2 साल तक ही ये चल रहा है प्लांट, और इसमें हम लोग अभी करीब करीब 4 मिलियन टन के आसपास का हमारा प्रोडक्शन हो चुका है ब्लास्ट फर्नेस से, और जो ब्लास्ट फर्नेस का कैपेसिटी करीब करीब 9-10 हजार होना चाहिए, उसमें हम करीब 11,000 टन तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो 120% के आसपास का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सर। ये सर बस स्थानीय रोजगार के बारे में है सर, और हम इसके अलावा हम कुछ प्रशिक्षण भी दे रहे हैं इस जगह पर सर। ये कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं सर, बट ये तो हमारी डिस्कशन होती रहती है, तो आई डोंट थिंक सर ये फोरम है जिसके में हम लोग ये करें। लेकिन हम ये जो रेल नेटवर्क की बात हो रही थी सर, इससे हमें बहुत ये पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में सर चाहे वो बैलादिला हो या नगरनार से भी अगर हमको रायपुर भी माल भेजना पड़े तो हमको पूरी दुनिया घूम कर जाना पड़ रहा है सर। तो इससे हमको अगर कुछ सहयोग मिल सके सर, और जो जगदलपुर विशाखापट्टनम सड़क का जो 4 लेन होना है सर, अगर वो हो जाता है तो उससे भी हमें बहुत फायदा मिलेगा सर, काफी कुछ आवागमन में हमको फायदा होगा सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय विधायक श्री किरण सिंह देव जी से आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय विधायक श्री किरण सिंह देव जी। हमारे बस्तर में औद्योगिकों का नया सृजन, नई औद्योगिक क्रांति को लेकर आज यहां
इन्वेस्टर मीट का कनेक्ट का जो आयोजन किया गया है, मैं सर्वप्रथम आदरणीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे मंच पर विराजमान आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी हूं, हमारे गृह मंत्री भी हैं और बस्तर संभाग के हमारे जिले के प्रभारी भी हैं आदरणीय विजय शर्मा जी, जिस विभाग के अंतर्गत ये पूरी कार्य योजना और इसकी सूक्ष्मता के साथ तैयारी हुई है, ऐसे मंत्री आदरणीय लखन देवांगन जी हम सबके बीच में हैं। और हमारे बस्तर के माटी पुत्र हमारे लाडले मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय सांसद महेश कश्यप जी, आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, कोंडागांव से विधायक भी हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष वेदवती भाभी जी, हमारे विधायक विनायक गोयल जी और दंतेवाड़ा से चैत्रा मट्टामी जी, हमारे ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष चेयरमैन श्रीनिवास राव मद्दी जी, मंच पर विराजमान यहाँ के महापौर संजय पांडे जी, आप सभी प्रांत स्तर के और हमारे जिले स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी इस इन्वेस्टर कनेक्ट में उपस्थित सभी हमारे बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से आए सभी उद्योगपति, लघु मध्यम सभी उद्योग जो इसकी बस्तर के विकास में आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन है। ज्यादा विषय नहीं है, मैं तो अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। वर्षों के बाद ऐसा अवसर और बस्तर संभाग में बस्तर के जो यहां के जो उत्पाद है और उनको एक अच्छा बाजार उद्यम के माध्यम से मिल सके, इस दृष्टि से बहुत ही महती योजना, बहुत ही कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बनी है। मुझे लगता है कि वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है जब हम बस्तर के जो उद्यमी हैं, लघु हैं, मध्यम हैं और हमारे यहाँ के उत्पादों को एक अच्छा पूरे देश में और देश के बाहर भी और एक बहुत अच्छी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं। आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ के उद्यमियों को, विशेषकर बस्तर के, और सभी प्रकार की समुचित लाभ उनको देने का एक विशेष योजना भी तैयार की गई है। बस्तर विकास के पूरे आयाम तय करे, इस दृष्टि से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपकी योजना के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उद्योग मंत्री जी को। अभी सिर्फ बस्तर का विषय को लूंगा तो थोड़ा सा अछूता रह जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन है कि विगत 10 दिनों के प्रवास में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उद्योग मंत्री जी को, आप सभी भी, और छत्तीसगढ़ शासन की इस सभी प्रकार की योजनाओं को अपने आप से कनेक्ट करें, अपने आप को उससे कनेक्ट करें। इस दृष्टि से आज का यह इंडस्ट्रियल कनेक्ट और मीट रखा हुआ है। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए और जगदलपुर विधानसभा में इस कार्यक्रम को संस्थित किए जाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उद्योग मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्द को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री केदार कश्यप जी को, माननीय मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन छत्तीसगढ़ शासन। आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय वन मंत्री। मां दंतेश्वरी की इस पावन धरा पे आज का ये ऐतिहासिक दिन, जब इन्वेस्टर कनेक्ट का यह कार्यक्रम निवेश के दृष्टि से किया जा रहा है, और ऐसे अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको पूरे देश ने माना है और लोकप्रियता के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
हमारे बीच में हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका भी अभिनंदन करें। और आज का यह दिन जिसमें हमारे उद्योग मंत्री जी ने हमारे बस्तर क्षेत्र के लिए जिस तरीके से योजना बनाई, ऐसे उद्योग मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करें। और अभी अभी हम सबको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें। हमारे कोंडागांव के लोकप्रिय विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय लता उसेंडी जी, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करें। हमारे माननीय श्री सांसद श्री महेश कश्यप जी, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करें। हमारे विधायक द्वय आदरणीय श्री चैतराम मट्टामी जी, विनायक गोयल जी, उनके लिए भी जोरदार करतल के साथ में अभिनंदन करें। आदरणीय श्री पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, हमारे यहाँ के हमारे सम्मानित महापौर संजय पांडे जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री श्रीनिवासराव मद्दी जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाभी वेदवती कश्यप जी और उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, देवीयम सज्जनों और हमारे श्री सुबोध सिंह जी और रजत कुमार जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और हमारे यहाँ के आईजी, यहाँ के कमिश्नर और सभी हमारे संभाग के विभिन्न जिलों के हमारे कलेक्टर्स और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी हमारे बस्तर के भाइयों बहनों, मीडिया के पत्रकार बंधु, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि बस्तर के लिए तो पहली बार निवेश की दृष्टि से इतना बड़ा कार्यक्रम और हमारे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, ये बस्तर के लिए इसके तकदीर बदलने वाला है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बस्तर के उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में कभी इस तरह के उद्योग भी स्थापित करने में सरकार की इतनी बड़ी भूमिका होगी। और निश्चित तौर से ये संभव हो पाया है कि इन क्षेत्रों में पहले पूरे बस्तर को नक्सलवाद के दृष्टि से जाना जाता था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प के कारण से और माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा ये बस्तर नक्सलवाद से मुक्त की ओर बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक पूरा बस्तर और पूरा प्रदेश हमारा नक्सल मुक्त होगा और उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे इस बस्तर को होगा, जहां पर हमारे अनेक प्रकार, मैं देख रहा था बहुत सारे हमारे अनेक ऐसे उद्योग हैं जो यहां पर आएंगे और लगभग 2000 से ऊपर हमारे यहाँ के बेरोजगार साथियों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होगा, अप्रत्यक्ष तौर पे तो और भी हमारे लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है। हमारे चाहे भानु प्रतापपुर हो, चाहे लखनपुरी हो, चाहे इधर बीजापुर हो, नारायणपुर हो या फिर हमारे सुकमा का हो, दंतेवाड़ा का हो, इन सब क्षेत्रों पे जिस तरीके से चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है उसके दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं जितने भी हमारे यहाँ पर जो निवेश कर रहे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबके सहयोग से हम बस्तर को आगे बढ़ाएं। बस्तर का ये जो जमीन, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। बस्तर में हर दृष्टि से, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वन संपदा हो, चाहे किसी भी तरीके से जो हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक खेती है यदि हम बात करें तो उसमें भी हमारे यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा है, मिलेट्स का उत्पादन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पर देख रहा था मिलेट्स के दृष्टि से और जो डेयरी प्रोडक्ट का है और कोल्ड स्टोरेज का है, एग्रीकल्चर मशीन्स का है, ये सब चीजों पर आज यहाँ पर उद्योग की दृष्टि से
यहाँ पर आज उनका अनुबंध किया जाना है, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का विशेष तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम विशेष उद्बोधन के लिए श्री लखनलाल देवांगन जी से आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग छत्तीसगढ़ शासन श्री लखनलाल देवांगन जी। आज हमारे बस्तर संभाग के जगदलपुर के पावन भूमि पर इन्वेस्टर कनेक्ट के आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्मानीय विजय शर्मा जी, हमारे वन मंत्री सम्मानीय केदार कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष और इस जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय किरण सिंह देव जी, हमारे सांसद सम्मानीय महेश कश्यप जी, साथ ही हमारे विधायकगण सम्मानीय बहन लता हुसैंडी जी, हमारे सम्मानीय विनायक गोयल जी, सम्मानीय नीलकम टेकाम जी, सम्मानीय आसाराम नेताम जी, सम्मानीय चैत्रा मटानी जी, हमारे महापौर सम्मानीय संजय पांडे जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षा सम्मानीय बहन वेदमती कश्यप जी, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय दिनेश कश्यप जी, हमारे सम्मानीय श्रीनिवास मद्दी जी, साथ ही हमारे अधिकारीगण, हमारे मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, उद्योग सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री सचिव सम्मानीय राहुल भगत जी, बस्तर के कमिश्नर सम्मानीय डोमल सिंह जी, हमारे सीआईडी के प्रथम संचालक सम्मानीय विश्वेश कुमार जी, बस्तर के कलेक्टर हरीश एस जी, सभी हमारे संभाग के अलग अलग जिला से आए हुए सभी कलेक्टरगण, पुलिस विभाग के आईजी से लेकर सभी अधिकारीगण, उद्योग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही हमारे और भी बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी वहां उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बड़े उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और सभी हमारे निवेशकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने नया उद्योग नीति तैयार की और उद्योग नीति तैयार होने के बाद हमारे निवेशकों के द्वारा काफी बड़ा रुचि इसमें लिया, जिसके बारे में अब हमारे उद्योग सचिव जी ने विस्तार से अलग अलग सब्सिडी प्रावधान के बारे में आप सबको जानकारी दी है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में उद्योग स्थापित हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो बस्तर क्षेत्र हो, चाहे सरगुजा क्षेत्र हो, चाहे जसपुर क्षेत्र हो, जहां जहां पर उद्योग की अधिक संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में उद्योग ज्यादा स्थापित हो और उस क्षेत्र के हमारे नौजवान पढ़े लिखे मजदूर भाई बहनों को
रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अन्य प्रदेशों पर जाकर भी अपने नई उद्योग नीति को उद्यमियों के बीच में बताने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस तरह से उद्योग नीति में हम लोगों ने प्रावधान किया है। और उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे तो बहुत सारे, लगभग अभी इस 20 महीने में 1700 से ऊपर उद्योग स्थापित हो चुके हैं। बड़े उद्योग की हम लोगों को निवेश का जो प्रस्ताव मिला है वो 6,65,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का प्रस्ताव अभी हम लोगों को मिल चुका है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उद्योग के लिए वो लगातार प्रयास, यहाँ तक कि उन्होंने विदेश का भी दौरा किया, वहां के भी उद्योग, जापान, दक्षिण कोरिया के उद्योगपतियों को भी छत्तीसगढ़ में आने का न्योता दिया, आमंत्रण दिया, और उनका लगातार प्रयास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विकास हो। वैसे तो उनका पूरे छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़े, हर क्षेत्र में कैसे ऊंचाई तक पहुंचे, इसके लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। चाहे वो मोदी के गारंटी को पूरा करने की बात हो, चाहे गरीबों के आवास की बात हो, चाहे किसानों के हित में बात हो, सारी क्षेत्रों पे उनका लगातार प्रयास हो रहा है कि अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो। निश्चित तौर पर उद्योग हमारे बस्तर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बस्तर और ऊंचाई तक पहुंचेगा। जैसे आप सबको मालूम होगा कि हमारे फैजपुर गीदम में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है तथा नियानाल में लगभग 118 एकड़ भूमि नवीन उद्योग के लिए विकसित हम लोग करने जा रहे हैं। इसी प्रकार कांकेर के लखनीपुरी, दंतेवाड़ा, टेक, नारायणपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। इसी तरह से हमारी सरकार सुकमा के गांव पाकेला, पंदीकुड़ा, सुकमा के कोंडा गांव मरका, छेपरा, बीजापुर के कोडोली में नवोद्योग उद्योग क्षेत्र की स्थापना के कार्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और हर विकास खंड के लोगों को रोजगार का अवसर मिले, इस सारी चीजों का बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है। फार्मा टेक्सटाइल हो, रेडीमेड हो, गारमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इस तरह से आईटी, डाटा सेंटर से लेके अनेक उद्योग की स्थापना के लिए हम लोग प्रोत्साहित सब्सिडी का प्रावधान रखे हैं। क्योंकि समय काफी हो चुका है अभी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उपमंत्री का बात सुनना है। इस उद्योग नीति के संबंध में विस्तार से क्या क्या प्रावधान है उसको सचिव जी ने विस्तार से बताया। आप लोगों को सिंगल विंडो हो, ऑनलाइन जमीन के सिस्टम हो, कितना छूट, कितना रियायत मिलने वाला है, सारी चीज आपके बीच में आ चुका है। निश्चित तौर पर आइए हम लोग सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को सुनहरा बनाए, अच्छा बनाए और सभी क्षेत्र विकास के ऊंचाई तक पहुंचे। बस्तर से लेकर जसपुर, सरगुजा से लेकर हर क्षेत्र आगे बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। आज हम लोगों ने लगभग 34 हमारे छोटे बड़े उद्यमियों को निवेश प्रमाण पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से देने वाले हैं और इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करेंगे और हमारे क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर मिलेगा। आज के अवसर पर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का सहयोग, प्रदान, आशीर्वाद उनका रहता है। उसके लिए उद्योग विभाग के तरफ से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने बात को समाप्त करूंगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, उसके बावजूद भी यहाँ उपस्थित हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, हमारे प्रेस मीडिया से लेकर सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम
विशेष उद्बोधन के लिए श्री विजय शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री बस्तर छत्तीसगढ़, आपसे आग्रह कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय उप मुख्यमंत्री। बोले भारत माता की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन्वेस्टर कनेक्ट स्पेशली जब बस्तर में हो रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है, और इन सारे ही विषयों को लेकर के पूरे बस्तर क्षेत्र को, जिसको समूचे देश में इस तरीके से माना जाता था, लोग ऐसी कल्पना करते थे कि जैसे ही हम छत्तीसगढ़ में हवाई जहाज से उतरेंगे कोई नक्सली बंदूक लेकर खड़े होंगे और हमको गोली मार देंगे, ऐसा देश दुनिया में सोचा जाता था। उस पूरे परिदृश्य को बदलने वाले, विशेष रूप से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट समूचे बस्तर का हो, और इसके लिए सुरक्षा के साथ साथ सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और उसके बाद उद्योगों की भी स्थापना करना, ऐसे क्रमिक रूप से और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के साथ समूचे बस्तर की अनवरत चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। निवेदन है आपसे कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च महीने में आकर के उन्होंने एक बार और समीक्षा उद्योग के संदर्भ में की थी, और आज परिणाम लेकर सामने आ गए। एक चर्चा, एक बातचीत, एक दिशा निर्देश दे देना एक अलग बात है, लेकिन परिणाम के साथ सबके बीच बैठकर धरातल पर उन सारे ही विचारों को उतार लेना, यह बड़ी बात होती। आज आप देखेंगे कि बीजापुर में भी राइस मिल लग रहा है। यह कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिवर्तन है। बीजापुर बाई रोड जाना मुश्किल होता था, बीजापुर में अब राइस मिल लग रहा है। अनेक स्थान हमारे कितने ही ऐसे जगह हैं जहां पर साप्ताहिक बाजार बंद हो गए थे, वो साप्ताहिक बाजार शुरू हुए। इमली की सबसे बड़ी मंडी जगरगुंडा हुआ करती थी, बंद थी 20 साल से, वो मंडी फिर से, वो बाजार फिर से गुलजार हुआ है। बड़ा परिवर्तन समूचे बस्तर में है, और प्रण है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय अमित शाह जी की योजना से और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि यह प्रण पूर्ण होगा, नियत समय में पूर्ण होगा, और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा। बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंच कर रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय किसी के मन में ना हो। ये बहुत विशेष कार्यक्रम आज है जिसके माध्यम से समूचे बस्तर में उद्योगों की स्थापना होना बस्तर में बहुत बड़े बदलाव का परिचायक है। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक आदरणीय किरण देव जी भी मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय केदार कश्यप जी जो बस्तर के माटी पुत्र हैं, और उनके साथ बातों बातों में ही समझ में आता है कि बस्तर कितना समृद्ध है। एक दिन मैं और केदार जी जा रहे थे, मैंने केदार जी से कहा कि केदार जी अगली जगह कहीं गाड़ी रुकवाएं, आम खरीदना है, खाएंगे आम। तो बोले यही फर्क है, आप लोग आम खरीद कर खाते हैं और बस्तरवासी आम तोड़ कर खाते हैं। ऐसे आदरणीय केदार जी मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय लखनलाल देवांगन भैया उद्योग नीतियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसा परिवर्तन किया है कि अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवास किया था तो दक्षिण कोरिया में हमारे छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति की प्रशंसा की गई और वह वहां के मीडिया में भी उपलब्ध कराया गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आदरणीय सांसद महेश कश्यप जी, आदरणीय दीदी लता संडी जी, आदरणीय विनायक गोयल जी, आदरणीय चैत्रा अवटामी जी, आदरणीय संजय पांडे जी, आदरणीय श्रीनिवास राव मद्दी जी, आदरणीय दीदी श्रीमती वेदवती कश्यप जी और आदरणीय हमारे वेद प्रकाश पांडे जी, आप सभी मंच पर आज मुख्य कार्यक्रम में विराजमान हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण आज विराजमान हैं और एक उद्योग जगत से जुड़े हुए सारे लोग यहां उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्पना की गई उस कल्पना को साकार करके धरातल पर आज उतारा जा रहा है। आज
सरकार की योजना से, सरकार के सहयोग से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना की जा रही है। आने वाले समय में जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे मैं एक छोटा सा अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छे उद्योग हैं आप यहां लगा रहे हैं, एक और कदम आगे बढ़ाना है कि बस्तर के वनोपजों का पर आधारित उद्योग क्या क्या हो सकते हैं उसको हमको अपने बस्तर में लगाना है, वो आप ही अच्छे से कर सकते हैं। इमली पर आधारित उद्योग कैसे हो, इमली का फर्स्ट प्रोसेसिंग बस्तर में कैसे हो, उसके बाद वो दक्षिण भारत चला जाए, तो वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ होने से हमारे ही लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। बस्तर में लघु वनोपज प्रचुरता से है और मैं जितना समझ सका हूं उसमें ये बात जरूर समझता हूं कि सहकारिता, माननीय केदार कश्यप जी सहकारिता मंत्री जी भी हैं, माननीय अमित शाह जी भी सहकारिता मंत्री जी हैं, तो सहकारिता पूरी दुनिया में कहीं सबसे अच्छे से लागू हो सकता है तो वो हमारा बस्तर है, बस्तर के लोग हैं, बस्तर की विशेष रूप से माताएं और बहनें, क्योंकि हमारा जीवन कहीं हम व्यक्तिगत करते हैं, ये सामूहिक जीवन जीने वाले समूचे बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विशेष रूप से माताएं और बहनें। तो बस्तर की माताओं में सहकारिता का जो स्वाभाविक गुण है, उन गुणों के साथ महिला स्वसहायता समूहों को जोड़ते हुए, और महिला स्वसहायता समूह आपके लिए बस्तर के बड़े भूभाग से, बड़े जंगल से रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दें और उस रॉ मटेरियल को आप बस्तर में प्रोसेस करके और फिनिश्ड गुड्स बाहर भेज सकें, एक ऐसी परिपाटी की तरफ और हम सब मिलकर चिंता करें तो बहुत अच्छा होगा। विशेष रूप से हम सबके बीच विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन पुनः करते हुए बस्तर की इस विशेष चिंता के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। योजनाओं का बनना एक बात होती है और उसे धरातल पर जब उतारने की बारी आती है तो ये अपने आप में एक दूसरी बात होती है। और आज चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से और आज जिस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर जो रूपरेखा तय की गई है, कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है निवेशकों को कैसे बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सकता है, इसी के अंतर्गत में आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें योजनाएं भी बनाई गई और उसे धरातल पर भी उतारा गया है। इसी तारतम्य में अब हम इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को पीएमईजीपी और पीएमएफएमई के चेक वितरण यहां पर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ में एमएसएमई प्रोत्साहन चेक वितरण भी यहां पर हम करेंगे। तो एक एक करके हम सभी के नाम यहां पर लेते चले जाएंगे। तो आप सभी हितग्राहियों से आग्रह होगा कि आप एक एक करके यहां पर आएं और मंचस्थ सभी अतिथियों से भी आग्रह कि आप सभी हितग्राहियों को अब यहां पर स्वीकृति राशि और चेक प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए, बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें लाभार्थियों को, जैसे कि अभी हमने आपको जानकारी साझा की है कि यहाँ पर चेक प्रदान किए जाएंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स और अभी स्वीकृति पत्र भी यहाँ पर प्रदत्त की जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में निरंतर छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में निरंतर विकास की नई गाथाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में लिखी जा रही है। जोरदार तालियां माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र भूमि जगदलपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट बस्तर के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के
ऊर्जावान डिप्टी सीएम साहब, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, और आप सबको मालूम है कि नक्सलवाद के खिलाफ में मुस्तैदी से आप भी भिड़े हैं। आपके नेतृत्व में हमारे जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। ऐसे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण देव जी, हमारे बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, हमारे विधायकगण सुश्री लता उसेंडी जी, विनायक गोयल जी, चैतराम अटामी जी, हमारे यहाँ के महापौर संजय पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया भाभी वेदवती कश्यप जी, हमारे बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप जी, रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व विधायक बेदूराम कश्यप जी, यहाँ के हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी, राहुल भगत जी, हमारे यहाँ के कमिश्नर आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, सभी उद्योगपतिगण, नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आप सब लोगों का अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, रायपुर में बहुत बारिश हो रही थी, एयरपोर्ट में आकर हम लोगों को रुकना पड़ा। इस बात का मुझे खेद है। और हमारे प्रदेश में नई उद्योग विकास नीति लाए हैं वर्ष 2024-2030, और यहां पर मंच में हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन जी उपस्थित हैं, उनके सचिव रजत कुमार जी उपस्थित हैं, उद्योग विभाग के हमारे और भी अधिकारी उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी उद्योग नीति बनाई है, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रहा है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट के बाद हम लोग पिछले दिनों विदेश भी गए थे। जापान में भी टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में यहां भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था। उसके बाद आपके जगदलपुर की पावन धरती में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन आज किए हैं, और वहां भी जापान और साउथ कोरिया में भी अच्छी संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए थे, जिसमें कई हमारे भारतीय भी हैं जो वहां के उद्यमों के साथ मिलकर उद्यम खड़ा किए हैं। तो बड़ा गौरव होता है कि विदेशों में भी हमारे भारतीय लोग उद्योगपति के नाते, बड़े बड़े इंजीनियर के नाते, ये सब के नाते मिलते हैं, तो वास्तव में गौरव होता है। और तीनों जगह के इन्वेस्टर कनेक्ट में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हम लोग की नई उद्योग नीति की प्रशंसा भी हुई है, और 6 एमओयू भी हुए हैं, जो आने वाले समय में एक टीम तो इसी महीने आने वाली है। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था,
हर 5 साल में वर्ल्ड एक्सपो होता है विश्व के किसी न किसी देश में। तो इस साल जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था, जिसमें एक सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला था। उसमें हर प्रदेश को एक एक सप्ताह तय था। तो हम लोगों को भी 24 से लेकर 30 तारीख तक एक सप्ताह वहां पर वर्ल्ड एक्सपो में समय मिला था और हम लोग उसका उद्घाटन भी किए थे। और एक खासियत थी, शायद पहला प्रदेश था हमारा छत्तीसगढ़ जो वहां पर जापानीज भाषा में भी पूरी तैयारी करके, तो उसमें जापानीज लोगों को समझने में बड़ी सहूलियत हुई। और एक एक दिन में 30-30 हजार लोग आते थे, प्रतिदिन वहां पर 30 हजार लोग सुबह से शाम आते थे। और एक सप्ताह के वर्ल्ड एक्सपो में हमारे छत्तीसगढ़ का जो रेशम वस्त्र है, आपका डोकरा आर्ट है, यहाँ का हस्तशिल्प है, नई उद्योग नीति के विषय में उन्होंने बताई है। तो मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो आग्रह होगा, ये तो ऑनलाइन भी होगा ही नई उद्योग नीति, या इसको सब पढ़ें और आज इसका लाभ हमारे उद्यमियों को और नए कोई सोच रहे हैं उद्यमी बनने, उनको भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है और इसका लाभ लें। और इसी निमित्त हम लोग जगह जगह इन्वेस्टर कनेक्ट करके हम लोग नई उद्योग नीति को पहुंचा रहे हैं। और आज कि क्या है, हम लोग नई उद्योग नीति में विशेषकर बस्तर और सरगुजा को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है। और जिस तरह से ये बस्तर, जैसा हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे कि एक ऐसी छवि थी बाहर, छत्तीसगढ़ कहने से पूरा नक्सलवाद से ग्रसित और रायपुर में ही आने से ठाई ठुई शुरू हो जाएगा, ऐसा एक कल्पना लोगों के मन में था। लेकिन पिछले 20 महीने में, अभी हम लोग को सरकार में आए 20 महीने हुए हैं और बड़ा सौभाग्य की डबल इंजन की भी सरकार बन गई। और दिसंबर 2023 में हम लोग शपथ लिए और अगले ही महीना हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और हम सब लोगों का, हमारे जो जवान हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के और केंद्रीय सुरक्षा बल के हमारे सभी ऑफिसर्स हैं, सबका मनोबल बढ़ाए। और उन्होंने संकल्प भी लिया कि 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और बराबर आते रहे हैं और भारी मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ भी रहे हैं। आप सब लोगों को भी मालूम है, लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिली है। जो माओवाद के बड़े बड़े लोग थे सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये जो बस्तर है, जो एक तरह से स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा डेंस और लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। तो वास्तव में बहुत ही यहाँ पर संभावना है पर्यटन का भी, तो विकास में काफी आगे बढ़ेगा नक्सलवाद समाप्त होने के बाद में। इसलिए विशेष फोकस हम लोग बस्तर का भी किए हैं। और अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद ये 10 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुके हैं। और खाली निवेश प्रस्ताव मिला नहीं है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का, आपके एआई डाटा सेंटर का, ये सब। और आने वाले समय में टेक्सटाइल और हर क्षेत्र में यहाँ पर निफ्ट आ रहा है, नीलेट आ रहा है, एनएफएसयू आ रहा है। आपके बहुत सारे उद्योग हर क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। और आने वाले वर्षों में 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग अपने प्रदेश में पैदा करेंगे। अभी 30,000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा कर रहे हैं। और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 1400 मेगावाट बिजली पैदा होता था। आज छत्तीसगढ़ में 1400 मेगावाट का तो एक संयंत्र लगने जा रहा है। पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास किए हैं। तो ये तेजी से विकास हमारा छत्तीसगढ़ कर रहा है।
और हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो मैं रजत जयंती वर्ष के भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 15 अगस्त से रजत जयंती समारोह शुरू हो गया है, जो आने वाले 2026 फरवरी तक चलेगा। 25 सप्ताह इसको मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है रजत जयंती वर्ष का। तो इसमें काफी विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है, और इस वर्ष को हम लोग, चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी जन्म शताब्दी है वर्ष है, तो इस वर्ष को हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। और अधोसंरचना में इस साल 4,000 करोड़ ज्यादा बजट में प्रावधान रखे हैं। 26,000 करोड़ अधोसंरचना में हम लोग बजटीय प्रावधान किए हैं अटल निर्माण वर्ष और रजत जयंती वर्ष के कारण। तो छत्तीसगढ़ को हम लोग को बहुत आगे विकास की दृष्टि से ले जाना है, और अभी तक हम लोग 20 महीने में करीब 9-10 हजार हमारे बेटा बेटियों को नौकरी दे चुके हैं विभिन्न विभागों में, पुलिस विभाग में, आपका सहकारिता विभाग में, बिजली विभाग में, आपके इरिगेशन में और कई विभाग में, और अभी फिर शिक्षकों की भर्ती भी करने वाले हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बाद भी हमारे जो बेटा बेटी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार देने का ये नई उद्योग नीति में विशेष चिंता किए हैं। और जो नई उद्योग नीति है उसमें अगर कोई उद्यम में 1,000 से ज्यादा रोजगार वो उद्यमी से मिलेगा, तो उसमें विशेष और प्रोत्साहन की व्यवस्था है। और ये बस्तर जैसे क्षेत्र में यहाँ उद्योग लगाने पर और भी छूट की व्यवस्था है, जिसको हमारे उद्योग सचिव बता चुके हैं। तो इस सबका लाभ लेने की आवश्यकता है। और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में 52,000 करोड़ के हम लोगों को एमओयू प्राप्त हुए हैं। इसमें एनएमडीसी का भी है, रेलवे के सेक्टर का भी है, सड़क है, प्राइवेट निवेश भी है। और इसके लगने से यहाँ पर हजारों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। और जैसे हमने कहा कि उद्योग पर्यटन की अपार संभावना है, और सौभाग्य है बस्तर का कि यहाँ का धोड़मारास जो राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है, तो बेस्ट विलेज के रूप में धोड़मारास का चयन हुआ है। तो होम स्टे वगैरह खूब यहाँ पर पॉपुलर है आपके बस्तर में, तो उसको भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। आगे होम स्टे को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से नक्सल मुक्त होगा तो यहाँ पर काफी उद्योग का विस्तार होगा और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर हमारे सभी बस्तर संभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर और आईजी सब हैं, तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उद्यम के क्षेत्र में किसी भी तरह से आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो उसका त्वरित निपटान करें। जिस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से हम लोगों की मंशा है कि जल्दी से जल्दी उनको ज्यादा समय भी नहीं लगे, अधिक दफ्तरों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़े, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम है, तो सारी अनुमति उनको प्रदान करें, ऐसा मैं अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा। और यहाँ पर एनएमडीसी है, एनएमडीसी पावर स्टील प्लांट भी लगाया है, तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है। और जैसे कोई बड़ा उद्योग लगता है तो उसके आश्रित अनेक सहायक उद्योग भी लगते हैं, उन्होंने गिनाया भी है। तो हम चाहेंगे कि वो भी अधिक से अधिक हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को इन सभी उद्योग के नाम से उनका विकास करें, ऐसा एनएमडीसी से हमारा आग्रह होगा और उससे भी हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी। तो कुल मिला के आज का ये इन्वेस्टर कनेक्ट हमारे बस्तर क्षेत्र में कैसे हम उद्योग के माध्यम से अपने बेटा बेटियों को रोजगार दें, ये भी है। यहाँ पर निवेश भी आए और हमारे पूर्व वक्तागण और बहुत बताए हैं कि यहाँ पर
आपका मिलेट्स उसके भी बहुत संभावना है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में काफी इसकी खेती हो रही है और इसके लिए भी हमारी सरकार का एमओयू है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एनसीओएल के साथ में हम लोग इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान करना चाहते हैं, इसलिए पशुपालन मत्स्य पालन इस पर भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल के बजट में बहुत अधिक राशि का प्रावधान किए हैं और यहाँ पर डेयरी विकास और आगे बढ़े तो लोगों को हम लोग 1 जून से गाय भी देना प्रारंभ किए हैं और एनडीडीबी से भी समझौता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, ताकि हमारे लोग अच्छे से गाय का पालन भी करें, दूध भी उससे निकाल लें, उसका मार्केटिंग भी हो। ये सारी चिंता हम लोग कर रहे हैं और कुल मिला के हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए भी हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का हम लोग विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं। और अभी जो हमारा प्रदेश का जीएसडीपी है ये करीब 5 लाख करोड़ है, तो इसको आने वाले 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये सब उद्योग ये सबसे ही और आप सब लोगों के एक लोगों के प्रयास से ही संभव होगा। अंत में और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कि चेंबर ऑफ कॉमर्स से मांग आई है कि पहले यहाँ पर उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए बराबर अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते थे और बीच में शायद वो बंद हो गया है, लेकिन अब तो ये जो नई उद्योग नीति हम लोग ला रहे हैं इससे उनको कोई प्रॉब्लम भी होना नहीं है। फिर भी हम उनके मांग को रखते हुए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे जो विभाग हैं उद्योग श्रम ऊर्जा ये तीनों विभाग के अधिकारी यहाँ पर महीने में एक बार बैठा करेंगे और जो भी उद्यम के क्षेत्र में और कोई कठिनाइयां आएगी तो उसका समाधान करेंगे। अंत में मंच में विराजमान सभी हमारे वरिष्ठों का, सभी अधिकारियों का और सभी उद्योगपतियों का, नागरिकों का, सबका अभिनंदन करते हुए और रजत जयंती वर्ष की फिर से एक बार शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ प्रदेश और मुख्य रूप से बस्तर संभाग और इसी तारतम्य में इसी को ही कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसे उद्योग में बदला जा सकता है, इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और आपके मार्गदर्शन में लगातार कार्यरत भी चीजें हो रही हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र और सबसे महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा, जिसके अंतर्गत हम लाभार्थियों को पीएमईजीपी और पीएमएफएमई चेक वितरित करेंगे और साथ ही एमएसएमई को प्रोत्साहन चेक का वितरण भी माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों अब यहां पर दिया जाएगा। हम एक एक करके सभी लाभार्थियों के, हितग्राहियों के नाम लेते चले जाएंगे। आपसे आग्रह कि आप एक एक करके मंच पर आते जाएं। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी के, बिना विलंब के पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभार्थियों को अब यहां पर स्वीकृति राशि और चेक प्रदान किए जाएंगे। मंचस्थ अतिथियों से आग्रह कि आप सभी हितग्राहियों को चेक वितरित करें। सबसे पहले श्री मुकेश खटवानी जी, मेसर्स रुद्रा फूड्स एंड बेवरेजेस को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूसेस के लिए इन्होंने 42,90,000 रुपए के स्वीकृति पत्र अब यहां पर दिया जा रहा है। कांकेर जिले से श्री मुकेश खटवानी जी, मेसर्स रुद्रा फूड्स एंड बेवरेजेस, स्वीकृति पत्र उन्हें दिया जा रहा है 42,90,000 रुपए की राशि का। विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूसेस की यूनिट वे यहां पर लगाएंगे कांकेर जिले में। श्री मुकेश खटवानी जी, स्वीकृति पत्र उन्हें दिया जा रहा है माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों। और इनके बाद श्रीमती योगिता वानखेड़े जी, मेसर्स मां गृह उद्योग, हम आपको आमंत्रित करते हैं। फूड प्रोसेसिंग बस्तर में ये लगाएंगी और 5 लाख रुपए के इन्हें चेक प्रदान यहां पर किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट,
फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनकी ओर से यहां पर लगाया जाएगा। इनके बाद रागिनी जायसवाल जी, मेसर्स फिटनेस फ्यूल, आपको हम आमंत्रित करते हैं। कोंडागांव जिले से न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स का उत्पादन इनकी ओर से यहां पर किया जाएगा। 9.5 लाख रुपए की चेक इन्हें यहां पर प्रदान किए जा रहे हैं। कोंडागांव जिले में न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स यहां पर दिए जाएंगे। तो ये तो रहे पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभार्थियों के नाम, और उन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों चेक प्रदान किया गया, स्वीकृति पत्र दिया गया। और अब हम पीएमईजेपी प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसी तारतम्य में श्री हरीश कोमरा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए कांकेर जिले में 9 लाख रुपए के चेक इन्हें प्रदत्त किए जा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट इनकी ओर से यहां पर लगाई जाएगी, श्री हरीश कोमरा जी। इनके बाद श्री सुरेश बघेल जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हार्वेस्टर यूनिट यहां पर लगाया जाएगा इनकी ओर से। कांकेर जिले में 20 लाख रुपए के चेक प्रदत्त उन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर श्री सुरेश बघेल जी। इनके बाद श्री चंद्रशेखर दास जी, मेसर्स दीक्षा टेंट हाउस को हम आमंत्रित करते हैं। टेंट हाउस की यूनिट इनकी ओर से बस्तर जिले में लगाया जाएगा। 8,80,000 का चेक इन्हें वितरित किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों के हाथों। श्री चंद्रशेखर दास जी, मेसर्स दीक्षा टेंट हाउस, बस्तर जिले में 8,80,000 की राशि उन्हें स्वीकृति दी जा रही है। श्री रेवेंद्र राणा जी, मेसर्स राणा मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट के नाम पर बस्तर जिले में इनके ये स्थापित करेंगे और 7.5 लाख की राशि उन्हें यहां पर वितरित की जा रही, चेक प्रदान किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों के हाथों। मंच पर श्री रेवेंद्र राणा, मेसर्स राणा मोबाइल रिपेयरिंग। और इनके बाद श्री सुरेश कुमार देवांगन जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स किसान मितान एग्रो ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण की यूनिट इनकी ओर से लगाया जाएगा। कोंडागांव जिले में 50 लाख रुपए का चेक प्रदान उन्हें यहां पर किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार देवांगन, मेसर्स किसान मितान एग्रो, कोंडागांव जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण यूनिट के लिए 50 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान उन्हें किया जा रहा है। पीएमईजेपी प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ये चेक प्रदत्त किए जा रहे हैं मंचस्थ अतिथियों के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों। और अब हम आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि, इसके लिए हितग्राही हम श्रीमती साधना शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। पार्टनर मेसर्स महावीर वेयर हाउस के लिए 90 लाख रुपए की अनुदान राशि इन्हें प्रदत्त की जा रही है। कांकेर जिले में वेयर हाउस इनकी ओर से स्थापित किया जाएगा। श्रीमती साधना शर्मा, पार्टनर मेसर्स महावीर वेयर हाउस। 90 लाख रुपए की अनुदान राशि इन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों को भी और सभी लाभार्थियों को भी। और अब हम कार्य निष्पादन आदेश जारी करने के लिए मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करते हैं। कार्य निष्पादन आदेश जारी करेंगे। नियानार औद्योगिक पार्क को अनवील अब यहां पर किया जाएगा मंचस्थ अतिथियों के हाथों। विकास की ओर अग्रसर बस्तर, जिसको लेकर लगातार और निरंतर ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है। स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र नियानार को किस प्रकार से बनाया जाएगा। नियत नीलानार जिस प्रकार से जो बात निकलकर सामने आई थी, और उसमें नियानार एक स्थान जिसे स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अब उसे तब्दील किया जाएगा। और उसी के लिए अब यहां पर महत्वपूर्ण पल और महत्वपूर्ण क्षण, नियानार जगदलपुर में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क एमएसएमई के लिए विशेष केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें 77 इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे 3000 प्रत्यक्ष और 5000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। ये पार्क उद्यमिता को बढ़ावा देगा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करेगा और बस्तर में संतुलित औद्योगिक विकास को गति देगा। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है। मंचस्थ अतिथियों के हाथों अब इसे अनवील किया जा रहा है। मकसद, ध्येय और उद्देश्य सिर्फ एक, विकास की ओर बस्तर को अग्रसर करना है। स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र नियानार जगदलपुर को अब यहां पर किया जा रहा है और ऐसे में अब उसे अनवील करने की बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके सभी के नाम लेते चले जाते हैं। बस्तर में निवेश हेतु इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र यहां पर दिए जाएंगे।
और अभी स्वीकृति पत्र यहां पर प्रदान किए जाएंगे। मेसर्स रायपुर स्टोन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर से डॉक्टर तन्मय अग्रवाल को हम आमंत्रित कर रहे हैं। 350 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश 550 करोड़ रुपए और उनके इस निवेश के माध्यम से 200 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। जगदलपुर प्रस्तावित स्थल इनकी ओर से यहां पर दिया जा रहा है। डॉक्टर तन्मय अग्रवाल को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स रायपुर स्टोन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड 350 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 550 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। 200 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र यहां पर इनकी ओर से दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इसे स्वीकार किया जा रहा है। इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अभी स्वीकृति पत्र की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम श्री सोहिल रिजवी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। बीजापुर से मेसर्स रिजवी राइस मिल गीदम राइस मिल 6 टन प्रति घंटा स्थापना इनकी ओर से यहां पर की जा रही है और 4 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश के रूप में इनकी ओर से यहां पर दिया जा रहा है। बीजापुर में यह प्लांट किया जाएगा। श्री सोहिल रिजवी जी मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्हें अभी स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और इनके बाद श्री प्रतीक अग्रवाल जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स परमेश्वरी राइस मिल धमतरी राइस मिल 6 टन प्रति घंटे की ओर से ये यूनिट उनकी ओर से स्थापित की जा रही है। श्री प्रतीक अग्रवाल जी बीजापुर में इनकी ओर से यह यूनिट डाला जाएगा और 6 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी यहां पर दी जाएगी जिससे 25 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री उमंग जैन जी को अब हम इनके बाद आमंत्रित करते हैं। मेसर्स समर्थ फूड्स बीजापुर ब्रोकन राइस रॉ राइस की ओर से बीजापुर में यह प्लांट उनकी ओर से यह यूनिट लगाई जाएगी जिसमें 3 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश करने के लिए इनकी ओर से दी जा रही है। 17 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच पर श्री उमंग जैन जी और अब हम श्री रमेश कुमार जैन जी को आमंत्रित करते हैं। मेसर्स पार्श्व एग्रीटेक नारायणपुर से परबाल्ड राइस 2400 टन प्रति वर्ष की ओर से इनकी ओर से ये यूनिट लगाया जाएगा। 8 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित राशि इनकी ओर से दी जा रही है। 32 नए रोजगार के अवसर यहां पर सृजित हो सकेंगे। नारायणपुर में ये अपनी यूनिट लगाएंगे। और इनके बाद श्रीमती रेशमा परवीन जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मुख्य मार्ग गोरगांव कोंडागांव में मेसर्स HR वेयर हाउस की ओर से वेयर हाउसिंग का निर्माण यहां पर किया जाएगा। स्थापना यहां पर की जा रही है। 1 करोड़ 63 लाख रुपए की ये राशि इनकी ओर से प्रस्तावित है और इसकी स्थापना हो रही है। अब हम श्री मोहम्मद अयूब जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ग्राम गारका केशकाल कोंडागांव में फर्नीचर निर्माण के लिए इनकी यूनिट यहां पर लगाई जा रही है। स्थापना की जा रही है। मेसर्स अली फर्नीचर्स 1 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि यहां पर लगाई जाएगी। मोहम्मद अयूब ग्राम गारका केशकाल कोंडागांव में फर्नीचर निर्माण के लिए यूनिट इनकी ओर से लगाया जाएगा। और अब हम श्री मोहम्मद सिप्टीन रजा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप कृपया मंच पर आएं। विश्रामपुरी कोंडागांव में राइस मिलिंग की स्थापना इनकी ओर से यहां पर की जा रही है। मेसर्स रजा एग्रोटेक के नाम से 9 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। 2 करोड़ 20 लाख की राशि इनकी ओर से यहां पर प्रस्तावित है। इनके बाद श्री जय संगानी जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। जगदलपुर में होटल एंड वेलनेस सेंटर के लिए मेसर्स नमन क्लब एंड वेलनेस सेंटर जगदलपुर और 7 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी है और इनके इस निवेश के माध्यम से 30 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। और अब हम डॉक्टर मनीष काले जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जगदलपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना इनकी ओर से यहां पर की जा रही है। मेसर्स संजीवनी काले मल्टी स्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल जगदलपुर में ये यूनिट इनकी ओर से यहां पर लगाया जाएगा और इसकी स्थापना यहां पर की जा रही है और इससे 200 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। डॉक्टर मनीष काले जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेसर्स संजीवनी काले मल्टी स्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल जगदलपुर। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मनीष काले जी और अब हम श्री मोहित लुनिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जतन बस्तर इनका प्रस्तावित स्थल है और मेसर्स इप्टा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नॉन मेटालिक्स मिनरल प्रोडक्ट्स के यूनिट इनकी ओर से यहां पर लगाई जाएगी। 24 करोड़ रुपए की प्रस्तावित ये पूंजी है जो निवेश करने के लिए इन्होंने दिया है और इनसे 60 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री मोहित लूनिया जी जतन बस्तर
प्रस्तावित रोजगार इनके इस यूनिट के माध्यम से 60 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। 24 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी है निवेश के लिए। नॉन मेटालिक्स मिनरल प्रोडक्ट्स मेसर्स इप्टा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। मंच पर श्री मोहित लूनिया जी। 24 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश के लिए नॉन मेटालिक्स मिनरल प्रोडक्ट्स इनकी ओर से यहां पर दिया जा रहा है और इसकी स्थापना हो रही है। 60 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे मेसर्स इप्टा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और अब हम श्री मोहम्मद गुलजार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री मोहम्मद गुलजार जी, डेयरी प्रोडक्ट्स की स्थापना इनकी ओर से की जा रही मेसर्स बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड और 5 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश के लिए इन्होंने यहां पर दी है। बस्तर इनका प्रस्तावित स्थल है और 49 नए रोजगार के अवसर युवाओं को इनके इस नए यूनिट के माध्यम से मिल सकेंगे। श्री मोहम्मद गुलजार जी मंच पर। डेयरी प्रोडक्ट्स की स्थापना इनकी ओर से हो रही है मेसर्स बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड। 5 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश के रूप में 49 नए रोजगार के अवसर युवाओं को इनकी इस स्थापना के माध्यम से इनके इस यूनिट के माध्यम से दिए जाएंगे। और अब हम श्री आशीष दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। नगरनार बस्तर में इनकी यूनिट होटल और रिजॉर्ट के लिए मेसर्स एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स 7 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि यहां पर इनकी ओर से प्रस्तावित है और 8 नए रोजगार युवाओं को यहां पर सृजित हो सकेंगे, मिल सकेंगे। श्री आशीष दुबे जी, नगरनार बस्तर में होटल एंड रिजॉर्ट मेसर्स एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स। और अब हम श्री परेश पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। परेश पांडे जी, ब्रिक्स निर्माण के लिए इनकी स्थापना इनकी ओर से यहां पर की जानी है मेसर्स पीएस ब्रिक्स। 2 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश के लिए इन्होंने दी है और 11 नए रोजगार के अवसर यहां पर इनके इस यूनिट के माध्यम से इसके नए नवाचार के माध्यम से दिए जाएंगे। नकटी सेमरा बस्तर यह प्रस्तावित स्थल है जहां पर ये काम हो रहे हैं। श्री परेश पांडे जी मंच पर। 2 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश की जा रही है और ब्रिक्स निर्माण के लिए मेसर्स पीएस ब्रिक्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री यासीन खान जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। बलेंगा बस्तर में लाइमस्टोन की स्थापना इनकी ओर से की जाएगी मिस्टर सुभान स्टोन क्रशर। बलेंगा बस्तर में 6 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी इनकी ओर से निवेश की जा रही है। श्री समीक्षा शुक्ला जी को हम आमंत्रित यहां पर कर रहे हैं। समीक्षा शुक्ला जी, आप मंच पर आए। बलेंगा बस्तर में स्टोन क्रशर के लिए मिसेस महावीर माइंड एंड मिनरल्स, आप मंच पर आए। समीक्षा शुक्ला। और इनके बाद डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सेडलरी वुडन की स्थापना इनकी ओर से की जा रही मेसर्स मां दंतेश्वरी विनियर्स बस्तर में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि। कल्पना जैन जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। बस्तर में कोल्ड स्टोरेज के लिए मेसर्स दंतेश्वरी कोल्ड स्टोरेज 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि यहां पर प्रस्तावित इनकी ओर से की जा रही है। एक एक करके सभी निवेशकों को हम यहां पर मंचस्थ अतिथियों के हाथों अभी स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री मज्जी बुधराम जी करेपाल बस्तर से फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेसर श्री बजरंग फ्लाई ऐश ब्रिक्स आपको मंच पर आमंत्रित करें। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि इनकी ओर से प्रस्तावित पूंजी है। श्री मोहम्मद आफ्ताब मत्ता जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मार्केल बस्तर 2 करोड़ रुपए की राशि इनकी ओर से प्रस्तावित है। राइस मिलिंग मेसर्स क्राउन इंडस्ट्रीज, राइस मिलिंग की स्थापना इनकी ओर से यहां पर की जा रही है। शेख रजिया जी को हम आमंत्रित मंच पर करते हैं। कोको चॉकलेट महुआ सीड और आटा मिलेट व बाजरा सीड्स के लिए इनकी ओर से स्थापना इस यूनिट की जा रही है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की प्रस्तावित ये पूंजी है। मेसर्स ओफारेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड।
श्री कमलजीत होरा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मिस्टर सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिजॉर्ट एंड होटल के लिए इन्होंने अपना प्रस्तावित, इनकी स्थापना यहाँ पर इनकी ओर से की जा रही है। 75 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश करने के लिए इन्होंने कहा है और 100 नए रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजित हो सकेंगे इनकी नई स्थापना के माध्यम से। प्रस्तावित स्थल बस्तर। श्री कमलजीत होरा जी। श्री हरमीत सिंह होरा जी को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मिस्टर्स डॉल्फिन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स होटल एंड रिसोर्ट के लिए इन्होंने 55 लाख रुपए की प्रस्तावित राशि यहां पर दी है। 200 नए रोजगार के अवसर युवाओं को सृजित हो सकेंगे। श्री हरमीत सिंह होरा जी। श्री भोमराज छाजेड़ जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी कांकेर में 5 करोड़ की राशि इनकी ओर से निवेश की जा रही है। कैटल फील्ड का निर्माण इनकी ओर से किया जाना है। हम एक एक करके सभी निवेशकों के नाम लेते चले जा रहे हैं। आप कृपया मंच पर एक एक करके आए। समय सीमा से हम सभी बंधे हुए हैं। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा एक एक करके शीघ्रता से ही आप आज मंच की ओर आते जाएं। श्री राहुल छाजेड़ जी भानु प्रतापपुर में वेयर हाउस की स्थापना इनकी ओर से की जा रही है। मिसेस राहुल छाजेड़ 3 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी निवेश के लिए इन्होंने दी है। श्री साजिद मुस्तफा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कांकेर से वेयर हाउस की स्थापना इनकी ओर से की जा रही। मिसेस छत्तीसगढ़ वेयर हाउस 3 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी राशि का अभी स्वीकृति पत्र इन्हें मंचस्थ अतिथियों के हाथों दी जा रहे हैं। श्री एम नागेश्वर राव जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कांकेर से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि, 50 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे इनकी नई स्थापना से। मिसेस डॉल्फिन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स होटल एंड रिसोर्ट के लिए श्री हरमीत सिंह होरा जी को हम आमंत्रित करते हैं। बस्तर में 55 करोड़ रुपए की माफ कीजिएगा 55 करोड़ रुपए की निवेश इन्होंने यहां पर प्रस्तावित इनकी ओर से है। 200 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री साजिद मुस्तफा जी कांकेर से वेयर हाउस मेसर्स छत्तीसगढ़ वेयर हाउस में 3 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी। कांकेर इनका प्रस्तावित स्थल है और आप कृपया मंच पर आए और मंचस्थ अतिथियों के ओर से अभी स्वीकृति पत्र स्वीकार करें। श्री एम नागेश्वर राव जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मेसर सिद्धांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांकेर में 6.5 करोड़ रुपए की प्रस्तावित ये पूंजी इनकी ओर से यहां पर दी जा रही है कांकेर जिले में। इनके बाद श्रीमती प्याली भवल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कांकेर में होटल एंड रिसोर्ट के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रस्तावित पूंजी इनकी ओर से है, जिसमें इनके इस नई स्थापना के माध्यम से 8 नए रोजगार के अवसर युवाओं को सृजित हो सकेंगे। मेसर्स भवर इको टूरिज्म। श्री वरुण निहिचलानी जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कांकेर में सर्जिकल ग्लव्स की यूनिट इनकी ओर से की जा रही है, उसकी स्थापना मिसेस शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्रीज 40 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी इनकी ओर से निवेश के लिए यहां पर दिया जा रहा है और 150 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री वरुण निहिचलानी जी। श्री अभिषेक विश्वास जी को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कांकेर से राइस मिल के लिए अभी स्वीकृति पत्र अब यहां पर दिया जा रहा है। मिस्टर श्री गौरंग राइस मिल कांकेर से 8 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। डॉक्टर एस.एम. हक जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। गीदम दंतेवाड़ा से 85 करोड़ रुपए की प्रस्तावित पूंजी इनकी ओर से है, जिसमें 800 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। 200 बेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इनकी स्थापना की जा रही है। मेसर्स नवभारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। समसेप्स प्राइको केमिकल लिमिटेड की ओर से अब हम यहां पर आमंत्रित करते हैं। श्री मुकेश जी मंच पर और मंचस्थ अतिथियों के हाथों अभी स्वीकृति पत्र उन्हें प्रदान करते हुए तो इस तरह से हमने एक एक करके सभी
यहाँ पर निवेशकों के नाम यहाँ पर लिए हैं और आप सभी से आग्रह है कि अगर कोई छूट गए हो तो आप कृपया मंच पर आएं और अतिथियों के हाथों अभी स्वीकृति पत्र यहाँ पर स्वीकार करें। और ये बहुत ही सुंदर क्षण जब बस्तर में निवेश हेतु इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स और अभी स्वीकृति पत्र मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहाँ पर दिया गया है, जिसमें करोड़ों की प्रस्तावित पूंजी है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो इस नए नवाचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंचस्थ अतिथियों को। और अब हम कार्यक्रम के आखिर में हैं। अब हम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री विश्वेश कुमार जी, प्रबंध संचालक CSIDC को आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके प्रभारी नेतृत्व एवं दूरदर्शिता के कारण से आज बस्तर क्षेत्र के सभी छोटे बड़े उद्यमी को बढ़ावा मिला है, नियनार क्षेत्र की स्थापना हुई है और साथ में बस्तर के युवाओं हेतु रोजगार के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। धन्यवाद सर। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रभारी बस्तर श्री विजय शर्मा जी का, माननीय मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री केदार कश्यप जी का एवं माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग श्री लखनलाल देवांगन जी का, जिनका बहुमूल्य समय एवं सतत मार्गदर्शन इस बस्तर कनेक्ट के सफल आयोजन के लिए बेहतर रहा है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे सांसद महोदय, समस्त विधायक महोदय, यहां पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को कृतार्थ किया। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था को सतत विकास से जोड़ने की महत्वपूर्ण जलवायु चुनौती का सामना कर रहा है। इस चुनौती को संतुलित करने के लिए भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थायी कृषि और हरित शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश बेहद आवश्यक है। साथ ही इन प्रयासों के लिए वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। क्या है पूरा कार्यक्रम, देखते हैं।